सिकंदरा क्षेत्र में क्रॉस रोड मॉल के सामने बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है। भूमाफियाओं द्वारा उक्त जमीन के तहसील अभिलेखों में भूमाफिया अवधेश कुमार द्वारा छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने परिवारीजनों अजय कुमार एवं अन्य 12 बेनामी कर दिए गए, जबकि जिस बेनामी के आधार पर पावर ऑफ अटर्नी अवधेश कुमार ने कराई, उस बेनामी के खिलाफ सब रजिस्ट्रार सदर प्रथम नीतू गोला जी द्वारा दिनांक 14/7/2022 को शाहगंज थाने में अपराध संख्या 368/22 मूल अभिलेखों में छेड़छाड़ की धाराओं में भूमाफिया सुशील गोयल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उक्त मामले में शाहगंज पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में उक्त बेनामे को फर्जी पाते हुए सुशील गोयल के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया। जब प्रशासन ने अपनी जांच रिपोर्ट में सुशील गोयल के बेनामे को फर्जी पाकर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, तो उसके द्वारा की गई उक्त जमीन की पावर ऑफ अटर्नी एवं उस आधार पर किए 12 बेनामे भी निराधार हैं। उसके उपरांत भी भूमाफिया अवधेश कुमार व अजय कुमार व 12 अन्य साथियों द्वारा प्रशासन को गुमराह कर जमीन के मूल मालिकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा उनको जमीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। रामदास ने बताया कि जमीन को मूल मालिक डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंघल व डॉक्टर राज बाला सिंघल व भारती गुप्ता से क्रय किया है, जिनका जमीन पर कब्जा 1990 से है। रामदास ने बताया कि उक्त पूरे प्रकरण से उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है। भूमाफियाओं द्वारा उनको व उनके परिजनों को निरंतर धमकी दी जा रही है कि अगर जमीन खाली नहीं की तो तुमको फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भिजवा देंगे। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह परिवार सहित भूख हड़ताल करेंगे। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये हमने डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंघल जी, डॉक्टर राजबाला सिंघल जो MBBS MD हैं, और हमने भारती गुप्ता, उनसे हमने क्रॉस रोड मॉल के सामने जमीन ली है और उसमें हमें कुछ भूमाफिया घोषित भी हैं और उनके साथ मिलकर कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं। वहाँ मौके पे आकर हमारी जमीन में माँ हमारे भाई वहाँ रह रही हैं, तो उन्हें डराते धमकाते हैं कि तुम्हें यहाँ रहने देंगे, जमीन से निकालेंगे और तुम्हारे पति को और उनको हम जेल भिजवा के मानेंगे। किस तरह से उन्होंने ये सब ड्रामा रचा? भारती गुप्ता के पिताजी बालेश्वर नाथ ने सन 2000 में एक खसरा संख्या 1096 जमीन सुशील कुमार गोयल को बेची थी। उन्होंने उसी बहनामा के अंदर 2022 में पेज नंबर 2 पर काटपीट करके खसरा संख्या 971 10 अंकित कर लिया है, जबकि उन्होंने कभी वो जमीन विक्रय नहीं की थी। उसकी जब हमें मालूम पड़ा तो हमने उसकी शिकायत मानी DM साहब के पास की। DM साहब ने ADM एक टीम गठित की जिसमें ADM FR और वो महानिरीक्षक उपनिबंधक थे, जिसमें 4 रजिस्ट्रार की टीम बनी। उन्होंने जब जांच कर पाया कि उसके पेज नंबर 1 और 2 पर काटपीट करके खसरा संख्या 971 10 अंकित की है। इसकी FIR जो उपनिबंधक प्रथम नीतू गोला जी द्वारा थाना सागाजी के अंदर की गई, मुकदमा संख्या 368/2022 है और उसमें फिर जांच हुई। जांच उपरांत चार्जशीट भी कोर्ट के अंदर दाखिल हो चुकी है। उसके बाद भी ये भूमाफियाओं के इतने हौसले बुलंद है कि उन्होंने उसी फर्जी बैनामा जो साबित हो चुका है, फर्जी बैनामा जांच के उपरांत उसी से पावर अटॉर्नी अवधेश कुमार के नाम बनाता है और अवधेश कुमार अपने अजय कुमार और अन्य के खिलाफ साथ मिलकर 12 बैनामा अपने घर के अंदर कर देता है और वो 12 बैनामा करके हमें वहाँ मौके पर आके डरा धमका रहा है। तो अब क्या स्थिति है और क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे सुशील कुमार गोयल के खिलाफ FIR माननीय नीतू गोला ने कराई थी, वही FIR 420 464 468 की जो भी धारा है, क्योंकि उन्होंने भी फर्जीवाड़ा उसी फर्जीवाड़े से फर्जीवाड़ा किया है। हम माननीय प्रशासन अधिकारियों से चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो, जिससे कि हम जैसे शांत प्रिय और सामाजिक व्यक्तियों को शांति से रहने का हक मिल रहे। जमीन जब आपके नाम थी तो इतनी भीड़ लेकर कैसे उसको आपने बनाया गया? जमीन की भीड़ हमारी नीति कुमार जो हमारा हमने जिनसे जमीन डॉक्टर के सिंघल जी, उन्होंने वहाँ ढाबा किराए पर रखा था। उस ढाबे वाले का अपना सामान उससे 15 दिन पहले हमने कह दी थी कि अपना ढाबा उठा दे, तो उसे 10-15 लोग उसके थे और JCB जब चलती है तो मेन रोड में चलने के लिए, क्योंकि जमीन बहुत पुरानी हो चुकी थी, 3 तरफ की बाउंड्री होती है, आगे की एक बाउंड्री नहीं थी, उसकी खुदाई के लिए हमने JCB बुलाई थी, तो लोग बात देखने के लिए रुक गए थे। और बदस्तूर 28 तारीख से 13 तारीख तक लगातार काम चला है, धीमे धीमे सारा काम चला, सारी फुटेज है, सारी हमने CCTV में फुटेज है। और काम करने के बाद भी 13 तारीख को फिर शाम को भी 5-6 गुंडों के साथ आते हैं, वहाँ हमारी भाभी दी थी और इनसे वो जाति सूचक शब्द बोलते हैं, तुम जाता जो हो वहाँ से भगा के मानेंगे। पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा क्यों किया? ये पता नहीं पुलिस ने, ये हमने पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करके आए कि हम जब सही थे तो हमारे खिलाफ 11 दिन बाद मुकदमा क्यों हो, जबकि मुकदमा हमारे खिलाफ उसी दिन होना चाहिए था। हमने ये कह के कि मुकदमा जब वो फर्जी लोग हैं तो 420 का मुकदमा उनके नाम होना चाहिए, ये हमारे साथ क्यों कर दिया है। यही हम माननीय
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से ही पूरा संज्ञान पकड़ लेके आए हैं और सभी अधिकारियों ने हमें आश्वस्त भी किया है कि आपके साथ न्याय हो, आप सही हैं। आपका कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है। कोर्ट में इन्होंने एक्स पार्टी बगैर नोटिस दिए कि स्टे भी ले लिया था। जब तक स्टे चला विधिवत, हमने कभी उस जमीन में कोई काम नहीं किया क्योंकि हमारा ही कब्जा था पहले से ही। जब हमें 1.5 साल बाद मालूम पड़ा तो हम कोर्ट में अपीयर हुए और बाकायदा ADG 10 के यहाँ से अपील में उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर पैरा 36 पे भी ये उल्लेख किया है कि ये फर्जी बहनामा है और इसमें चार्जशीट भी दाखिल हो सकी है, इसलिए स्टे भी निरस्त किया जाता है। वसीयतनामा जो इसमें खोला गया है अभी, तो वसीयतनामा जो किया गया है और सब 20 साल पहले उसमें रजिस्ट्री कर दी गई, वो कैसे? वो फर्जी वसीयतनामा उन्होंने लगाया, कोई वसीयतनामा बालेश्वर नाथ जी ने कभी भी अपनी जमीन विक्रय नहीं की है। वो भूलवश खसरा संख्या 971 सोसाइटी को देने से रह गई थी और उन्होंने ये बता दूं आपको कि अवधेश कुमार ने 1100 गज का बहनामा करा लिया है। मैं आपको दिखा दूं कि जबकि मौके पर वहाँ पे ADA जो बोरला सिकंदर रोड चौड़ी का रोड है, उसमें रोड में जाने के बाद सिर्फ 230 वर्ग मीटर जमीनी वहाँ मौके पर रखी है। ये ADA का नक्शा देख सकते हैं और हमने सिर्फ भारतीय गुप्ता से सिर्फ 230 वर्ग मीटर का ही बहनामा कराया है, ना कि 1100 गज का। और उन्होंने फर्जी बहनामा क्योंकि 971 उन्होंने 2000 के बहनामा में 10। आखिर लेखपाल को क्या अधिकार है जमीन को शून्य करने का? ये तो अधिकार सिर्फ न्यायालय को है। उनका आरोप है कि नीतू गोला का जो भाई है वो भी जमीनी इसमें नीतू गोला कोई नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हमने सिर्फ DM साहब के पास अपना आवेदन शिकायत की थी, उन्होंने ADM फाइनेंस की और उपनंदन महानिदेशक की टीम बनाई थी और उस समय क्योंकि रिकॉर्ड का अधिकार उनके पास था इसलिए उन्होंने FIR कराई है, ना कि किसी अधिकार की नहीं। जमीन शून्य करने का न्यायालय को है। जमीन नीतू गोला की रिपोर्ट के आधार पर शून्य कैसे हुआ? नीतू गोला की रिपोर्ट के आधार पर शून्य नहीं हुआ है, उसमें बाकायदा मतलब महानिदेशक निबंधक इस टीम में थे और ADM फाइनेंस उस टीम में थे। उन्होंने मैं आपको ये कॉपी अभी दूंगा, आप उसमें पढ़ लेंगे। इसमें साफ साफ लिखा है कि उसमें किस तरह से पेज नंबर 1 और 2 पर काट पीट करके 10 बजे, क्योंकि तहसील रिकॉर्ड के अंदर उन्होंने जिल्द के अंदर एक ही जगह रिकॉर्ड आया था, जबकि 5 जगह और रिकॉर्ड होता है। इंडेक्स के अंदर भी लिखा होता है कि वहाँ कितनी जमीन का बहनामा हुआ है। इंडेक्स में 230.7 वर्ग मीटर लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने उसमें 230 के अलावा खसरा संख्या 1096 के अलावा 971 और अंकित कर दिया, जबकि उसमें स्टाम्प भी 230 की लगी हुई। सहकारी समिति के खिलाफ ये जमीन जो आई है ये पार्टी के पास कैसे पहुंची सहकारी समिति? क्योंकि सहकारी समिति के पास जाएगी पार्टी के पास 200 वर्ग जाती है ओनली जी, ठीक है। तो ये पूरी जमीन कैसे चलेगी सहकारी समिति की? सहकारी समिति पूरी नहीं, उसी तभी यही विवाद डॉक्टर केशव कुमार सिंघल और भारती गुप्ता भी चल रहा था, तभी हमने उनकी जमीन 230 वर्ग मीटर रह गई थी, वो उन्होंने तभी हमने उनसे बहनामा कराया। भारती गुप्ता को तो रोल इसमें कहीं है ही नहीं। भारती गुप्ता को तो उन्होंने कह दिया कि उनके पास जमीन का कोई भी दस्तावेज नहीं है। भारती गुप्ता की आदमी खतौनी उन्हीं की है, वारसान उन्हीं की है, सब मैं आपको साक्षी दूंगा, सब कुछ उन्हीं के नाम है।